हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है वो चैप्टर है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के चैप्टर में हम आपको सारे चीज को डिस्कस कर चुके थे। पैरेलल लाइन क्या होता है और उसके रूल क्या क्या होते हैं, तो सारे चीज का डिस्कस हो गया है। आज के क्लास में हम आपको उसके पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व करना बताएंगे। ठीक है, किस तरह से उसका क्वेश्चन सॉल्व होगा उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आते हैं उसके एक्सरसाइज पे, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं इसमें सॉल्व करने के लिए। तो पैरेलल लाइन के बारे में हम आपको क्या क्या बता चुके हैं। तो पैरेलल लाइन के बारे में बताया है कि वो दो लाइन ऐसा होता है जो कभी भी एक दूसरे से जाकर के नहीं मिलता है। ठीक है, और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। हर एक जगह पे एक ही डिस्टेंस होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइन। जैसे ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है, इस लाइन को हम लोग पैरेलल लाइन नहीं कहेंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट कर देगा। उसी तरह यहाँ पे अगर देखें तो ब्लैक बोर्ड है, उसी तरह यहाँ स्केल देख सकते हो, ट्रेन की पटरी देख सकते हो, ये सब क्या है। तो ये सब जो होगा वो पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि ये दोनों कहीं भी जाकर के, ये जो दोनों लाइन है वो कहीं भी जाकर के नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया पैरेलल लाइन के बारे में कि जो पैरेलल लाइन होते हैं उसको यहाँ पे एल या एम से डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं एल या एम। अगर इसके बारे में लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, एल जो होगा पैरेलल होगा एम के। ठीक है, अगर इसके बारे में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, एल जो है पैरेलल होगा किसके, एम के। साइन देना होगा तो आपको इस तरह से साइन दे देना होगा। ठीक है, उसके बाद हमने आपको इसके बारे में बताया कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है हर एक जगह क्या होता है, इक्वल होता है, सेम होता है। और क्या हमने आपको बताया इसके बारे में, तो और बताया कि दो जो इसका कौन सा लाइन सेगमेंट होता है, तो दोनों लाइन सेगमेंट के बीच जो होता है वो डिस्टेंस सेम होता है, इसको पैरेलल लाइन कहेंगे। उसी तरह दो रे हो जाएगा, रे भी होगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा। और यहाँ भी आप देखो एक रे और एक लाइन सेगमेंट है, ये भी पैरेलल लाइन होगा जब आपको इस तरह से ड्रॉ करके दिया जाएगा। उसी जगह यहाँ पे आप देखो ये पैरेलल लाइन नहीं होगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट कर देगा। यहाँ पे डिस्टेंस भी देखो इक्वल जैसा नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे डिस्टेंस भी क्या है, दोनों के बीच में अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो आगे अगर आज स्टार्ट करेंगे तो एक्सरसाइज आप लोग का स्टार्ट होगा, जो कि एक्सरसाइज कौन सा हो जाएगा, 12 एक्सरसाइज है। इसके क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया, चलो देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपसे कह रहा है क्या, इन द फिगर ऑफ अ टेबल गिवन बिलो नेम द पेयर्स ऑफ पैरेलल एज ऑफ द टॉप। मतलब क्वेश्चन में आपसे ये कहा कि नीचे एक आपको फिगर दिया गया है जो कि किस चीज का है, टेबल का है। इस टेबल के फिगर में आपसे ये पूछा गया है कि इसमें आप बताओ कि पैरेलल एज इसका कौन सा हो जाएगा, और वो भी क्या है, टॉप पे आपको देखना है। तो अगर हम बात करें पैरेलल एज की तो आप देख सकते हो इसमें कौन कौन सा पैरेलल एज हो जाएगा। पैरेलल लाइन के बारे में हम आपको बताएं कि वो दोनों कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए से लेकर के डी तक जो लाइन ड्रॉ किया गया है, ये लाइन आपको बीसी के इक्वल में आपको दिख रहा होगा। जितना एडी होगा उतना ही क्या होगा, बीसी होगा। मतलब क्या, एडी जो होगा वो बीसी के पैरेलल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में, क्या लिखेंगे, एडी जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, तो एडी पैरेलल होगा बीसी के। और क्या यहाँ पैरेलल लाइन दिख रहा है हमें, तो पैरेलल एज हमें और दिख रहा है क्या, ए बी और सी डी दिख रहा है। इधर से अगर हम लोग बात करें तो ये लाइन भी हमें क्या है, पैरेलल दिख रहा है, ए से लेके बी तक, और यहाँ देखो आप लोग डी से लेकर के सी तक। ठीक है, ए से लेकर बी तक और डी से लेकर के सी तक, ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। ये दोनों लाइन क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। तो इसके बारे में भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, डीसी के। ए बी पैरेलल होगा डीसी के। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो इसमें हमसे यही लिखने के लिए कहा गया था कि इसमें कौन कौन सा जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा। तो एडी जो होगा पैरेलल होगा बीसी के, उसी तरह ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप लोग का होता है कंप्लीट।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अगर सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपसे कह रहा है क्या, नेम द ग्रुप्स ऑफ पॉसिबल पैरेलल एज ऑफ द बॉक्स हुज फिगर इज शोन बिलो। आपसे कह रहा है कि ये जो फिगर दे रखा है इसमें आपको बताना है कि पैरेलल कौन कौन सा लाइन हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अभी तक तो हमने आपको 2 लाइन के बीच में ही पैरेलल बताया। अब 3 लाइन के बीच में अगर हम लोग बात कर ले तो अगर हम यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ करते हैं इसके पैरेलल में, तो आप देखो अगर इसका नाम हमने डाला एल एम और इसका डाल दिया एन और ओ, इसका डाला पी और क्यू, ठीक है, तीनों लाइन क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। ये लाइन जो होगा, जब एल और एम जो लाइन है वो पैरेलल होगा एन और ओ के, और एन और ओ जो लाइन है वो पैरेलल होगा पी क्यू के, तो ये ऑलरेडी एल और एम पैरेलल हो जाएगा किसका, पी क्यू के। कहने का मतलब ये हुआ कि जब एल पैरेलल होगा, सॉरी एल और एम लाइन क्या है, एल एम है ना, एल एम पैरेलल होगा, एल एम लाइन जो है वो पैरेलल होगा किसके, एन ओ के, तो एल एम लाइन जो है वो पैरेलल होगा एन ओ के, तो अगर एन ओ भी जो है, एन ओ अगर पैरेलल होगा पी क्यू के, इसीलिए क्या हो जाएगा, एल एम भी पैरेलल हो जाएगा पी क्यू के, एल एम भी क्या हो जाएगा, पी क्यू के पैरेलल हो जाएगा। मतलब ये सबके सब लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको इसमें क्या करना है, देखना है, तीनों लाइन एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो इसके बारे में हम लोग लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, एल एम पैरेलल होगा किसका, एनओ के, पैरेलल हो जाएगा किसका, पी क्यू के। क्लियर है, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे इसके बारे में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बता दें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि कौन कौन सा लाइन पैरेलल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या देखना है, कौन कौन से लाइन पैरेलल हो रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखो ए बी जो आपको लाइन दिख रहा होगा, ए बी जो है वो एच ई के पैरेलल हो जाएगा, ए बी क्या होगा, एच ई के पैरेलल हो जाएगा। तो इसके बारे में लिखेंगे कि ए बी जो है वो एच ई के पैरेलल होगा, ठीक है, ए बी एच ई के पैरेलल होगा। और क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आप देखो DC जो है वो पैरेलल होगा GF के, DC पैरेलल होगा किसके, GF के, तो यहाँ पे लिखेंगे DC पैरेलल होगा किसके, GF के पैरेलल हो जाएगा। DC जो लाइन है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, GF के। क्लियर है, तो ये सभी के सभी लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। 1 2 3 4 लाइन जो है सबके सब पैरेलल होंगे, इसीलिए इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर देंगे। ए बी पैरेलल हो जाएगा किसका, एच ई का, इसीलिए एच ई अगर पैरेलल है जीएफ के, तो यहाँ पे आप देखो ए बी पैरेलल हो जाएगा किसके, डीसी के। तो इस तरह से हम इसको पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर देंगे। और इसमें क्या पैरेलल हो सकता है, और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बीई है ना, बीई अगर पैरेलल है सीई के, बीई क्या हो रहा है, बीई पैरेलल हो रहा है सीई के, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बीई पैरेलल है किसके, सीएफ के, बीई पैरेलल है सीएफ के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब ये CF पैरेलल हो जाएगा किसके, DG के, CF पैरेलल हो जाएगा किसका, DG के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे CF पैरेलल है DG के। उसके बाद आप देखो DG किसके पैरेलल है, तो DG पैरेलल है HA के, DG और किसका पैरेलल है, तो DG पैरेलल है HA के। तो उसके बारे में लिखेंगे DG पैरेलल है किसके, HA के पैरेलल है, तो HA लिख देंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बीई होगा पैरेलल होगा किसके, ईसी के, उसी तरह सॉरी एफसी के, एफसी पैरेलल हो जाएगा डीजी के, और डीजी पैरेलल हो जाएगा एचए के। क्लियर है, तो इस तरह से हम इसको पैरेलल लाइन को देखेंगे। और भी कुछ पैरेलल इसमें दिख रहा हो क्या, और भी कुछ पैरेलल हो सकता है क्या, हाँ और भी पैरेलल होगा। और क्या हो सकता है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एडी का, ओके, ए से लेकर के डी तक पैरेलल है किसके, बीसी के, एडी पैरेलल है बीसी के, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एडी पैरेलल होगा किसके, तो एडी पैरेलल हो जाएगा बीसी के।
ओके। उसके बाद आप देखो यहाँ पे जस्ट AD के पीछे यहाँ पे देख सकते हो AD जो है ना इसके जस्ट पीछे आप देखो GH, ये भी आपको पैरेलल दिखेगा। GH क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, EF के। GH पैरेलल हो जाएगा EF के, ठीक है। GH पैरेलल हो जाएगा किसके, EF के। तो यहाँ पे लिखेंगे GH पैरेलल हो जाएगा EF के। क्लियर है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कौन कौन सा लाइन जो है इसमें पैरेलल है। तो हमने देखा कि जो पैरेलल लाइन है उसको ये इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो AB जो है पैरेलल हो गया DC के, फिर DC पैरेलल हो गया किसके, GF के, और GF पैरेलल हो गया HE के। तो हमने पहले वाला में लिख दिया, उसके बाद सेकंड वाला में, थर्ड वाला में, सबको लिख दिया यहाँ पे। तो इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। सारी चीज को हमने बताया यहाँ पे पैरेलल लाइन के बारे में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये आप लोग का हो गया है कंप्लीट। अगर बात करें नेक्स्ट की तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखो तो ये देख सकते हो, इसमें भी आपको कह रहा है कि आप पैरेलल लाइन के बारे में लिखना है कि कौन कौन से पैरेलल लाइन इसमें हो जाएंगे, ठीक है। तो पैरेलल लाइन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखो अगर हम इस वाले लाइन की बात करें तो इस वाले लाइन में पैरेलल अगर लाइन हम ढूंढे तो इस पैरेलल लाइन में आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। अगर ऐसा लाइन होता तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होता, सेम होता, तो ये पैरेलल हो सकता था। तो ऐसा तो लाइन है नहीं ये, तो इसलिए इधर वाला लाइन पैरेलल नहीं होगा। अगर ये वाले लाइन की बात करें तो इस लाइन की तरह यहाँ पे इस तरह से होता तो पैरेलल लाइन हो सकता था, लेकिन ऐसा तो लाइन ड्रॉ नहीं है, इसलिए ये भी लाइन क्या है, पैरेलल नहीं है। लेकिन अगर हम इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं DE जो होगा, DE पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के। DE क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा BC के, क्योंकि DE लाइन और BC लाइन दोनों कहीं भी जाकर के इंटरसेक्ट नहीं करेगा, दोनों कहीं भी जाकर के इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसलिए DE क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा BC के। इसको आप कहीं भी देखोगे डिस्टेंस आपको इन दोनों के बीच में सेम ही मिलेगा, कहीं भी देखोगे आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम मिलेगा, मतलब पैरेलल क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसके बारे में हमें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे DE पैरेलल है किसके, BC के। DE पैरेलल है BC के, इसका आंसर आपको यही हो जाएगा। क्लियर है, DE पैरेलल होगा किसके, BC के पैरेलल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हो ये जो आपको बनाया गया है फिगर, तो आप देख सकते हो ये जो लाइन है ऊपर वाला DC जो लाइन है वो क्या होगा, AB लाइन के पैरेलल होगा, क्योंकि इसको हम कितने भी एक्सटेंड कर ले ये कहीं भी जाकर के एक दूसरे से नहीं मिलेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसलिए इसके बारे में लिखेंगे क्या, AB जो है AB पैरेलल होगा किसके, AB पैरेलल हो जाएगा DC के। ओके। उसके बाद और इसमें क्या पैरेलल होगा, तो और इसमें एक और पैरेलल होगा जो ये साइड वाला जो है ये भी पैरेलल हो जाएगा, मतलब AD जो होगा, AD जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के। AD जो है वो पैरेलल हो जाएगा BC के, मतलब ये दोनों लाइन भी क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। तो इसके बारे में भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, AD पैरेलल है BC के, AD पैरेलल है किसके, BC के। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो इस तरह से इसमें ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अगर हम लोग इसकी बात करें तो क्या ये दोनों पैरेलल होगा क्या, तो इस लाइन में अगर आप देखो तो इस लाइन में आपको ये लाइन और ये लाइन, कहीं भी अगर आप इसको आगे बढ़ा लो, कहीं भी आगे देखो तो ये आपको एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस ही मिलेगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, कहीं भी डिस्टेंस ही मिलेगा, सेम डिस्टेंस रहेगा, ये कहीं भी जाकर के एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, मतलब क्या ये पैरेलल लाइन हो जाएगा। तो इसमें हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे DC जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, AB के, DC पैरेलल हो जाएगा AB के। उसके बाद अगर इस वाले लाइन की बात करें तो ये लाइन भी आपको कहीं भी जाकर के मिलता हुआ नहीं दिखेगा, दोनों के बीच में आप देखो डिस्टेंस आपको सेम ही मिलेगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, पैरेलल ही लाइन होगा। तो इसके बारे में भी हम लोग लिखेंगे क्या, इसके बारे में लिखेंगे AD जो होगा A से लेकर के D तक और B से लेकर के C तक, ये भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। AD पैरेलल हो जाएगा किसके, तो AD पैरेलल हो जाएगा BC के। क्लियर है, तो इसमें ये दोनों क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। ओके।
तो इस तरह से हमें क्या करना है, पैरेलल लाइन को लिखना है। अगर आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे आपका आता है ये 4 नंबर, इसमें आप देखो इसमें कौन कौन से लाइन पैरेलल होंगे। अगर इसमें पैरेलल लाइन की बात करें तो आप देख सकते हो कौन कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसमें आपसे कह रहा है क्या, ये आप देख सकते हो ये जो आर क्यू है, आर क्यू जो लाइन है और इसके जस्ट सामने आप देखो पैरेलल लाइन को एल एम, तो आर क्यू और एल एम को हम कितना भी बढ़ा दें ये एक दूसरे से नहीं मिलेगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे आर क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, एल एम के पैरेलल हो जाएगा। उसके बाद आप देखो QP जो आपको दिख रहा होगा, QP जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, SL के। तो लिख सकते हैं यहाँ पे QP जो है वो पैरेलल है SL के। ओके, उसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो P से लेकर M तक, PM के जस्ट सामने आप देखो RS लिखा हुआ है, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, सेम है, मतलब PM पैरेलल हो जाएगा किसके, RS के। तो इसके बारे में भी लिखेंगे, PM जो है पैरेलल हो जाएगा किसके, RS के पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है। आगे अगर हम लोग बात करें और क्या पैरेलल हो सकता है, तो ये वाला आप देखो, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो वो तो हम कर चुके ना, RQ और LM हो गया है। और क्या इसमें पैरेलल लाइन दिख रहा है आपको, LM RQ हो गया, उसके बाद PM RS भी हो गया, QP और SL भी हो गया, मतलब इतना लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, पैरेलल लाइन सर्च करना था, हमने आपको बता दिया पैरेलल लाइन ढूंढने का। इसमें आप लोग क्या करना है, इसको पैरेलल लाइन खोज करके आप लोग बताना कि इसका पैरेलल लाइन आप लोगों को क्या क्या मिला है। क्लियर है। तो नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन है हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।